नंबर सेकंड 10th क्लास की जो 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में पार्ट वही दे रखे हैं लेकिन उनमें रूट निकालने किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। पहला मेथड होता है टेस्ट मेथड जो 4.2 सिखाया था, दूसरा होता है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड जो 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, और सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इन्हीं क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तैयार कीजिए, सॉल्व कीजिए। फाइंड रूट्स बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड। ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या होता है, कभी कभी अकेला डिस्क्रिमिनेंट ही निकालने को कह देते हैं, एक नंबर में वो भी आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें नेचर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेचर। अब देखो नेचर कैसे फाइंड करते हैं, रूट की नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं ये समझना आपको। कैसे फाइंड करते हैं? जैसे आपने डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आई, डी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आएगी, सपोज करो 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, 0 से ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये नेचर है किसकी? उस इक्वेशन की। क्या कि 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डी की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगी तो क्या होंगे? रूट्स तो आएंगे, रियल भी होंगे और 2 अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सेकंड, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो, डी की वैल्यू 0 आ गई तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। मतलब रूट्स होंगे रियल, लेकिन कैसे होंगे? दोनों इक्वल होंगे। मैंने आपको साथ आपको ध्यान हो पिछली वीडियो में कंप्लीटनेस का मेथड से कराया था, तो इक्वल में 0 आ गया तो एक आंसर आया, तो वही दोनों रूट्स हो जाएंगे सेम। अगर डी इक्वल टू 0 होंगे तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। सपोज करो अगर 1 आए तो रूट्स रहेंगे 1, 1। सुना गया? 2 इक्वल रियल रूट्स। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से सुनाएंगे। थर्ड देखिए, अगर डी की वैल्यू 0 से कम आए, डी की वैल्यू 0 से कम आए तो क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स। मतलब रूट्स तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। इमेजिनरी रूट्स होते हैं जो हम 11th में पढ़ते हैं। नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन है नेचर को फाइंड करने की सबसे, और इसलिए तभी निकलेगा द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे। तो आपने देखा रूट्स यहाँ पर 2 कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? जब डी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और जब डी की वैल्यू 0 हो तब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और जब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है रूट्स का। ध्यान से देखिए, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये किसके लिए है? अगर 2 डिस्टिंक्ट होंगे तो यहाँ पर एक प्लस होगा, दूसरे माइनस होगा। सेम फॉर्मूला होते हैं। अल्फा बीटा क्या है? आप एक्स भी ले सकते हो, अल्फा बीटा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ बोला 2 डिस्टिंक्ट तो अलग अलग लिख दिए, अल्फा और बीटा। क्लियर? और यहाँ 2 इक्वल रियल रूट्स बोल रहा है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो इसको फॉर्मूला कंबाइंड करके। कैसे? माइनस बी दोनों में है तो माइनस बी, फिर प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। ये भी फॉर्मूला का लिख सकते हैं
कंबाइंड करके ले सकते हैं, और टू इक्वल रियल रूट्स के लिए सबसे सूटेबल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है रूट्स फाइंड करने के लिए। कुछ लोग डी की जगह ये लिख देते हैं b⁻4ac, लेकिन अगर हम डी पहले फाइंड करेंगे तो उसकी नेचर फाइंड हो जाती है, और नेचर फाइंड हो जाती है तो अगर रूट एग्जिस्ट होंगे तब आगे करेंगे, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे तो हम आगे नहीं करते, इनको निकालने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो ये इसलिए हम यहाँ पर रूट डी लिखते हैं, क्योंकि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अगर पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत इजी पड़ता है। अभी अब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप भी कहेंगे वास्तव में ये फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीट द मेथड से सबसे इजी है, लेकिन अगर पर्टिकुलर मेथड से आएगा तो आपको उसी मेथड से करना होगा, इसलिए अच्छे से समझिएगा इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं। अब देखिए 2x² - 7x + 3 = 0 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d = b² - 4ac। सबसे पहले हम यहाँ से abc निकालेंगे। फॉर्मूला होता है इसका ax² + bx + c = 0। क्या इसका फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म। तो a कितना हो गया, यहाँ से a हो गया 2। ये लिखना नहीं है, मैं समझा लिख दिया आपको। b = -7। कोई पूछ सकता है आपको ये कहाँ से आ गए a b c, तो ये इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके a b c की वैल्यू आएंगी, और c = 3। a b c वैल्यू आ गई। अब a b c वैल्यू से पुट कर दो। देखिए b कितना है -7 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2, c कितना है 3। 7 कितना होता है 49, -7 का स्क्वायर 49 -4 × 8 8 × 24 49 - 24 25। ये d आ गया 25। ये 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए डी निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या, क्योंकि यहाँ लिखेंगे डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। बताई थी मैंने आपको, फॉर्मूला लगाया था। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको अल्फा बीटा। अल्फा = -b + √d/2। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे -b कितना बच्चों -7 + √d कितना है आपका 25/2 × a कितना है माइनस प्लस 7 + √25 कितना होता है 5/2 2 जा 7 और 5 कितना 12/4 यानी कितना आ गया, एक तो आ गया 3। दूसरा रूट निकालेंगे, रूट बीटा निकालेंगे -b -√d/2 -7 -√d -25/2 × a कितना 2। अब देखो यहाँ से -+ 7 और माइनस का 25 कितना हुआ 5। √25 का स्क्वायर कितना था 5/2 2 जा 7 में से 5 माइनस करो 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 1/2। किसी भी मेथड से करेंगे सेम आंसर आएंगे। पहला रूट कितना आया 3, दूसरा रूट कितना आया 1/2। तो ये दो क्या लिखा था मैंने 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग 3, 1/2। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करना है। सबसे पहले डी निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन आएगी, नेचर आएगी, फिर उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन जो मैं दिया था अभी उसको समझ के तब ये समझना है, फिर करना है। देखिए सेकंड पार्ट 2x² + x - 4 = 0। हम क्या कर रहे हैं, हम रूट फाइंड कर रहे हैं किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या हम बोले सीधराचार्य मेथड से। क्लियर।
अब हम सबसे पहले डी स्क्वायर टू क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अभी ए कितना है यहाँ से 2, बी कितना है 1, क्या है 1 क्योंकि कुछ से नहीं तो 1 मानते हैं, और सी कितना है माइनस के 4। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी कितना बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है माइनस के 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और माइनस माइनस प्लस 32 1 33। अब ये भी क्या आ गया, 0 से ज़्यादा आ गई वैल्यू, तो क्या लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर। अब ये आ गए तो अलग अलग निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे सबसे पहले माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2। अब माइनस के बी कितना आपका 1 प्लस रूट डी 33 अपॉन 2 इंटू ए कितना बच्चों 2। अब रूट 33 का तो रूट 33 रहता है, तो माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, ये आंसर हो गया। सेकंड बीटा निकालेंगे, माइनस के बी माइनस रूट डी अपॉन 2, केवल माइनस का डिफरेंस होता है, तो माइनस बी 1 और फिर माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2, माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। अब इसका भी इसका रूट 33 का होता नहीं, तो यही आंसर हो गया। तो क्या लिखा 2 2, एक तो ये दूसरा ये, डिस्टिंक्ट अलग अलग, क्योंकि माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 माइनस, तो ये अलग अलग दो रूट्स आ गए, माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे ए कितना है बच्चों 4, बी कितना है 4 रूट 3, सी कितना है 3, ए 4 बी 4 रूट 3 और सी 3। तो डी स्क्वायर टू क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है आपका 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपका 4, सी कितना आपका 3। अब 4 रूट 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 कितना हो गया 0। अब d इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स d इक्वल टू 0 इट मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स। दो रूट्स तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। तो फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 कंबाइन करके, माइनस बी कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है ये आपका 4। अब देखिए माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 0 कुछ नहीं, 2 4 जा 8, 4 2 जा माइनस के रूट 3 अपॉन। अब माइनस के रूट 3 अपॉन 2 आया, तो रूट्स कौन कौन से हो गए, 2 इक्वल है, तो माइनस रूट 3 अपॉन 2 और माइनस रूट 3 अपॉन, ये दो रूट्स होंगे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स बोला है, क्या बोला है 2 इक्वल, तो एक निकालेंगे, दो आंसर अपने आप, क्योंकि 2 इक्वल दोनों। क्लियर। अब देखिए फोर्थ पार्ट, आपने 3 पार्ट समझ लिए, अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटनेस का मेथड से बहुत अच्छा, बहुत इजी है, बहुत, हालांकि तीनों मेथड इजी है, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको ये मेथड्स अच्छे से आता है। सबसे पहले ए बी सी निकालो, ए कितना बच्चों 2, बी कितना बच्चों 1 और सी कितना है 4, ए बी सी आ गया हमारे पास। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 4। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। अब 1 माइनस 32 कितना बचा माइनस के 31। अब यहाँ पर आंसर क्या आया है, माइनस के 31 आया है, मतलब डी की वैल्यू 0 से भी कम आई है। किसमें आई है, माइनस में, तो इसका 0 से कम आई है, तो क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स, रूट्स
रियल होंगे ही नहीं, रूट्स होंगे ही नहीं। रियल रूट्स का एग्जिस्ट करते हैं अगर डी की वैल्यू 0 आए या डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो माइनस में आ रही है, इतनी 0 से कम आ रही है, तो नो रियल रूट्स। बस आपको इसका कुछ करना ही नहीं है। ये आपके मेथड, कौन सा मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर।